Hello, my dear learners. Welcome back again in your science class. Here in this class, we are going to start chapter number 9th, and the name of the chapter is Life Processes in Animals. Animals में life processes कैसे होते हैं, है ना? कैसे लाइफ होती है. एनिमल्स मीन्स अबाउट ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, हमें कौन कौन सी चीजें एज ए ह्यूमन बींग्स और एज अ लिविंग बींग्स, चाहे एनिमल्स है, प्लांट्स है, चाहे आपके एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स है, तीनों को ही कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है उनके सर्वाइव के लिए. मतलब वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे जी पाते हैं, उनका लाइफ कैसे है ना, कौन कौन सी चीजें उनके लिए और उनकी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चाहिए. ठीक है, सारी की सारी चीजों के बारे में हमारा डिस्कशन होगा अपनी इस क्लास में. ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या है. So in this chapter we will learn or we will explore the life processes like nutrition and respirations in more detail में और more depth में पढ़ेंगे. एक तो nutrition खाना जो हम, और दूसरा respiration जो हम respiration means about inhaling, exhalation, respiration, breathing जो हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना, हमारा किस तरीके से खाना सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, है ना, किस तरीके से हमें एनर्जी मिल रही है जिससे हमारा लाइफ पॉसिबल हो पा रहे हैं, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. सो लुक अराउंड योर सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व व्हाट एनिमल्स ईट. एनिमल्स कंज्यूम्स अ वैरायटी ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप के खाने खाते हैं. एंड अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में भी वेरिएशन होता है खाने का. हम अलग अलग तरीके से वी विल ईट द फूड. ओके, एक्वाटिक एनिमल्स देखेंगे तो वो हमने देखा है जो पानी में जो चीजें वो सब वो कंज्यूम करते हैं. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खाना क्यों खाएंगे, उनसे उनको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी जिससे वो हमारी और जिससे वो परफॉर्म कर पाएंगे बेसिक आपकी टास्क, बेसिक जो आपकी जो चीजें हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, अच्छा जी, अब क्या रहता है, चलिए ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से खाना डाइजेशन होता है. सबसे पहले दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल. रहती है ये लॉन्ग ट्यूब जहां पे हमारा खाना आपका स्टमक तक पहुंचता है, ये एलिमेंट्री कैनल है. यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस वगैरह सब मिलते हैं जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, और फिर सिंपलर न्यूट्रिशन वो ऑब्जर्व करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जिसमें यूज किया जाता है इसको. ठीक है, अब न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरीके से होता है. सबसे पहले डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, देखिए ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हमारा माउथ है, माउथ में सलाइवा है, सलाइवा खाने को मिक्स करेगा, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में और छोटे छोटे पार्ट्स में आपके टीथ है, सलाइवा है जो उसको क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में बनाता है. ओके, ये है आपका मैकेनिज्म डाइजेशन का. दैट मीन्स फिजिकली ब्रेक किया जा रहा है फूड को फाइन पीसेस में जिससे वो इजिली डाइजेस्ट हो पाए. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा है बोलते हैं अगर हम छोटी छोटी बाइट खानी चाहिए और उसको चबाना चाहिए, क्यों, ताकि वो अच्छे से जितना छोटा छोटा च्यू होगा और जितने अच्छे से आपने चबाया होगा वो इजीली आपका फूड कैनल से लेके आपके स्टमक में इजीली पहुंच जाएगा. उसके साथ साथ आपको ये भी बोला जाता है कि आपकी ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड मुंह को आपने माउथ वॉश करना इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, अच्छा, अब लिखा चपाती एंड राइस कंटेन स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. योर सलाइवा हैज अ डाइजेस्टिव जूस जो एंजाइम होता है जो स्टार्ट करता है इसको ब्रेकिंग करने में, इसको तोड़ने के लिए, तभी फूड स्टार्ट किया जाता है, फिर च्यू करके आपके वो आपके स्टमक तक पहुंचता है. ठीक है, ओके, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, उसके बाद अगर हमने बात किया, ये तो आपकी प्रैक्टिकल ये एक्टिविटी बोली गई है किस तरीके से. अब खाना हुआ, अब डाइजेशन यहाँ लिखा है. डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपलर फॉर्म में बनाने को हम डाइजेशन कहते हैं. जो डाइजेशन वो शुरू होता है हमारा माउथ से. ठीक है, फिर आती है हमारी फूड पाइप. माउथ के बाद हमारे पास फूड पाइप आई. देखो ये खाना फूड पाइप में देख रहे हो आप आ रहा है, यहाँ पे खाना नीचे नीचे इस तरीके से जा रहा है और यहाँ आपकी स्टमक आपको दिख रही है. ठीक है, तो क्या लिखा देखिए, वाइल चूइंग सलाइवा नॉट ओनली स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बट ऑल्सो moistens the food making it soft and easier to swallow. यह आपके खाने को सॉफ्ट बना देता है. क्या, आपका सलाइवा आपके खाने को जो हार्ड, देखो आपने रोटी देखे, आप खुद ही देख रहे, कोई भी चीज है, पेपर है,
या कोई भी ऐसी चीज है, अगर उसमें पानी मिल जाता है तो वो चीज सॉफ्ट हो जाती है ना, इजीली से ब्रेक डाउन हो जाती है। या आप देखो चूना ले लो या कोई ईंट ले लो, उसको पानी में घुलते ही वो लूज हो जाती है। सीमेंट ले लो, वो टूट जाती है इजीली। वैसे ही आपका खाना है, सलाइवा उसी तरीके से काम करता है। तो जब वो छोटा छोटा टूट जाता है, वो पुश हो जाता है आपका फूड पाइप में, फिर फूड पाइप से आपका जाता है आपके स्टमक में, पेट में। यहाँ पे क्या है, द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द फूड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपका खाना छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं। समझ लीजिए जूस क्या करते हैं, जैसे आपकी माउथ पे आपका जूस जो सलाइवा वो क्या काम कर रहा है, छोटा छोटा ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है, इजिली डाइजेस्ट हो जाए, है ना, वो सलाइवा कर रहा है। वैसे आपके स्टमक में भी इस तरीके से जूस होते हैं जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। द एसिड इन द स्टमक नॉट ओनली एसिड्स दिस डाइजेशन बट ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। ये एसिड सिर्फ खाने को ही ब्रेक डाउन नहीं करते, और फूड में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, जैसे आपने बाहर का कोई खाना खा लिया, तो जो ये जो जूसेस होते हैं ना, ये बैक्टीरिया को वहीं पे ही किल कर देते हैं। ठीक है, और ज्यादा अगर हमारे पेट में एसिड ये वाला बढ़ जाता है, तब हमारे पेट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हमारा पेट खराब हो जाता है। ठीक है, और एक म्यूकस तो हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है जो हमारे पेट को वो एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये अगर एसिड हमारे डायरेक्टली पेट में हो तो हमारे पेट ही पूरा जला देगा। तो ये एक म्यूकस होता है जो उसको पेट को प्रोटेक्ट करके रखता है इस एसिड के डेंजर से। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक हमें समझ में आया कैसे डाइजेस्टिव जूस हमें स्टमक में आते हैं, डाइजेशन होता है। फिर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना। फिर वंस द फूड लीव्स द स्टमक इट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये एक एलिमेंट्री कैनल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की है। आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये रहा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। जो खाना आपका स्टमक एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है ना, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर वहां पे कुछ है और एब्जॉर्ब करा जा सकता है बॉडी के थ्रू, तो वो किया जाएगा। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्ले अ मेजर रोल इन डाइजेशन एंड रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द थ्री सोर्सेज। द स्मॉल इंटेस्टाइन ओन इनर लाइनिंग ऑफ द लिवर एंड द पेनक्रियास। यहाँ से भी आता है डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियास से, लिवर से। द लिवर प्रोड्यूस, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनेंगे। द लिवर प्रोड्यूस्ड बाइल, एक जूस होता है, फ्लूइड होता है जो थोड़ा बेसिक होता है नेचर में। सो बाइल हेल्प करता है न्यूट्रलाइजेशन करने में, किसको, एसिड खाने को। खाने में अगर एसिडिटी है तो बाइल जूस ऑटोमेटिकली आपके पेट में होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपको बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं होती है अगर वो कंट्रोलेबल है, कंट्रोल हो पा रहा है तो। ठीक है, सो बाइल हेल्प्स न्यूट्रलाइज द एसिडिक food coming from the stomach and break down fast into tiny droplets, making digestion more efficient. The pancreas secretes pancreatic juice. pancreas में pancreatic juice होता है which is also basic and neutralize stomach को कर देता है। जैसे bile juice है ना बेटा बेसिक, वैसे पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है ना, वो भी बेसिक होता है। तो जो आपका एसिडिक बचा भी है खाने में, उसको न्यूट्रलाइज्ड कर देता है। हमने एसिड बेस सॉल्ट वाली क्लास चैप्टर 2 में इसको क्लियर किया था, है ना, तो वो चीज हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स को भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी डाइजेशन होता है। ठीक है जी, और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, दैट मीन्स जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जॉर्व किया जाएगा यहाँ पे। सो वंस डाइजेशन इज कंप्लीट द न्यूट्रिएंट्स इज ऑब्जॉर्व इनटू द ब्लड वेसल थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की वॉल्स होती है जिधर न्यूट्रिशंस डाइजेशन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, अब यहाँ पे जो न्यूट्रिशंस है, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इधर एब्जॉर्व किया जाएगा। सो द प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्व किया जा रहा है यहाँ पे। So the inner lining of the small intestine contain thousands of tiny fingers like structures called villi होती है यहाँ पे, which increases the surface area of absorptions। यहाँ पे ये help करती है absorption। So while the villi helps transfer the digestive nutrients into the blood vessels from where the blood carries them to the different parts of the body। यहाँ पे these villi transfer करती है digestive nutrient को in the blood vessels। ये ब्लड वेसल में लेके जाती है और ब्लड क्या करता है, इस खाने को अलग अलग जगह तक पहुंचाता है बॉडी के। सो दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर एंड हेल्प्स द बॉडी फंक्शन एफिशिएंटली। तो हमारी बॉडी एफिशिएंटली फंक्शन कर पाती है। फिर हमारा अब जो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टिव फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। सो
आफ्टर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड एब्जॉर्व किए जाते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज्यादातर एब्जॉर्व किए जाते हैं. रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो बिल्कुल ही अनरिमेन और अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका पहुंच जाएगा यहाँ पे, और ये कितने मीटर की होती है, 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है. ठीक है, इधर अब एब्जॉर्प्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का. ठीक है, और बिल्कुल ही आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अगर बिल्कुल ही डाइजेशन नहीं हो पाता है वो इंजेक्शन हो जाता है उसका, आपके बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है. समझ रहे हो? इस तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग में पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का. नाउ डू ऑल एनिमल डाइजेस्ट फूड इन द सेम वे एज ह्यूमन? जैसे ह्यूमन बीइंग खाना खा रहे हैं वैसे आपके सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, चाहे बर्ड्स है चाहे एनिमल्स है. क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम सभी ने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से घास, अगर हम बात करें काऊ अलग तरीके से घास को खाती है, या उसका खाना घास है तो वो अलग तरीके से इंटेक करती है. ह्यूमन बीइंग अलग तरीके से खाते हुए देखेंगे. आपने बर्ड्स को देखा होगा वो अलग तरीके से खाते हैं, उनकी बीक होती है जिससे वो खा पाते हैं. So grass eating animals like the cows and buffaloes chew the grass partially and they swallow it into the stomach. देखिए थोड़ा बहुत पहले खाती है फिर वो स्टमक के अंदर लेके जाती है. There the food undergo partial digestion उनका होता है. Later the partial digested food is brought back into the mouth from further chewing. समझ रहे हो ना? आपने ये खुद भी देखा होगा, गायें चारा खा के एक बार निगल जाती है फिर से वो डाइजेशन करके जितना भी होता है वो फिर से च्यू करने के लिए लेके आती है. दिस इज नोन एज रूमिनेशन. ओके, इसको क्या कहते हैं? रूमिनेशन. इसको रूमिनेंट्स एनिमल्स रूमिनेंट्स भी कहते हैं, जो ऐसे एनिमल्स करते हैं. ओके, अगर हम बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स डू ऑन द अदर हैंड दे डोंट हैव टीथ. उनके टीथ नहीं होते जैसे हमारे हैं, जैसे काऊ के हैं. इंस्टेड दे हैव द स्पेशल मस्कुलर चैम्बर्स कॉल्ड gizzards. The food is ground down होती है और उसमें वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से वो खाना डाइजेस्ट हो पाता है. So when we know that the nutrients absorbed the digested food are distributed throughout the body, some nutrients help in building and repairing tissues, while others like sugars are broken down into released energy. तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग डाइजेशन होता है. Now animals, respiration कैसे होता है एनिमल्स का? अब एनिमल कैसे रिस्पिरेशन करते हैं उससे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स का देखते हैं. वी कॉन्स्टेंटली इनहेल एंड एक्सहेल एयर टू टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. हम क्या करते हैं? इनहेल एक्सहेल करते हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन को इनटेक और रिलीज कर पाते हैं. ओके, तो क्या कह रहे हैं इसमें? अब ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाउ डू वी ब्रीथ? अब ब्रीथ क्या है? ब्रीथिंग वही होती है जो आपके स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं, इनहेल एक्सहेल. ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं. ये ब्रीथिंग है. ओके, सो ब्रीथिंग तो हमको समझ में आ गया. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ब्रीथ करते हैं. ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है? द रेस्पिरेशन सिस्टम बिगिंस विद द टू ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रल थ्रू विच वी एयर ब्रीथ. The air passes through the nasal passage which contain tiny of hair mucus होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को आपके क्या कर देते हैं? फिल्टर कर लेते हैं. फिर हमारी ट्रेवल करती है हवा, यहाँ पे लंग्स में जाके प्योरिफिकेशन हो रही है वो पूरा का पूरा. सो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये पूरा का पूरा. यहाँ पे समझो ना आप, आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारा लंग्स का मूवमेंट होता है ना. तो इसी तरीके से दिस इज सिमिलर इज हाउ वी ब्रीथ. सो व्हेन वी इनहेल आवर चेस्ट एक्सपेंड बिकॉज द रिप मूव्स अप एंड आउट एंड द डायफ्राम्स आर डोम शेप मसल्स बिलो द lungs moves downward. This creates more space in the chest allowing air to enter in the lungs में होती है. यहाँ पे इस तरीके से एयर का ऊपर नीचे वी कैन कॉल के मूवमेंट चलता रहता है. ठीक है, फिर क्या लिखा है हमारे पास? हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस? कैसे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? when we breathe fresh air enter the lungs and fills tiny air sacs called alveoli. हमारे यहाँ पे हम जितनी भी हवाएं हमारे बॉडी में जाती हैं वो सारी के सारी अब्जॉर्व की जाती हैं. फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स मिलेंगे. ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं. यहाँ पे क्या होता है? देखिए हमारी जितनी भी, देखो यहाँ पे देखो आपका ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे आपका when we eat our body breaks down food into simpler substances like sugar और glucose में हमारा खाना
क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन हेल्प्स करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे आपको एनर्जी मिल पाती है ना। तो इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। और इसमें से हम कौन कौन सी गैसेस को कितना कितना रिलीज करते हैं, ये यहाँ पे लिखा है चार्ट में। हम कितनी गैस कितना एक्सेल करते हैं, कितना इनहेल करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक केमिकल पूरा का पूरा रिएक्शन टेक प्लेस होता है। समझ गए। फिर क्या लिखा है, आवर बॉडी हैज अ स्पेशल सिस्टम्स दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हुआ या अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी को वो ट्रांसमिट करती है। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमारा पूरा का पूरा, जिसमें सर्कुलेशन हो पाता है, चाहे ऑक्सीजन का है चाहे ब्लड का है। अब देखते हैं हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ। ये तो हमने देख लिया हमारा ह्यूमन बीइंग्स कैसे ब्रीथ करते हैं, बाकी एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। So as we know, different animals live in the different types of environment. You have been seen birds flying in the sky or fish swim in the water. How do they breathe? वो लोग कैसे breathe करते हैं। Animals such as, अगर हम बात करें हमारी एनिमल्स की, बर्ड्स की, एलिफेंट्स की, काऊ की, लायंस की, ये लोग कैसे करते हैं, इनके पास लंग्स होती है जिससे वो ब्रीथ कर लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल बात करें फिश की, उनके पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाती है उनकी, मतलब ऑक्सीजन जो हवा पानी में है उसको वो डिसॉल्व करके वो इनटेक कर लेते हैं इस तरीके से। एम्फीबियंस बात करें, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड पे और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं। दे यूज डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रीथिंग इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीजों को यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस के लिए। तो इस चैप्टर में हमने देखा हाउ डू वी ब्रीथ। सो इस तरीके से ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे, जिसमें हमने ब्रीथिंग दैट मीन्स रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन को कवर किया। होप सो ये क्लास हमें क्लियर हुई, समझ में आई। दैट्स ग्रेट। चलिए मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।